गांव नवेलीपुर में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। हर साल पूरा गांव रंगों और गुलाल से भर जाता। ढोल नगाड़ों की गूंज होती और लोग एक दूसरे को रंग लगाते। लेकिन गांव के पुरानी हवेली वाले इलाके में कोई नहीं जाता था। कहते थे कि वहां भूतों का साया था। राजू, जो गांव का सबसे निडर लड़का था, हमेशा इन बातों को बकवास मानता। इस साल होली के मौके पर उसने अपने दोस्त मोहन, सुरेश और पिंकी को चैलेंज किया। इस बार होली हवेली के सामने खेलेंगे, देखता हूँ कौन डरता है। उस गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी भी दी, बच्चों उस हवेली के पास मत जाना, वहां जिन रहते हैं। अगर उन्हें होली खेलनी पड़ी तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राजू और उसके दोस्त ने इन बातों को मजाक में उड़ा दिया। होली के दिन दोपहर होते ही राजू और उसके दोस्त पुरानी हवेली के पास पहुंच गए। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर दरारें थी और ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया। राजू ने गुलाल हवा में उड़ाया और हंसते हुए कहा, देखो देखो, कोई भूत वूत नहीं है यहाँ, ये सब लोगों की कल्पना है। लेकिन तभी हवेली के अंदर से एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे गुलाल उड़कर अजीबोगरीब परछाई में बन गया। सुरेश ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए राजू। लेकिन राजू ने मजाक में गुलाल हवेली की ओर उछाल दिया और जोर से बोला, अरे ओ भूत, आओ हमारे साथ भी होली खेलो। तभी हवेली के जंग लगे दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल गए। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन हल्के हल्के परछाई हिलती हुई दिख रही थी। मोहन ने कांपते हुए कहा, कोई है क्या वहां? और तभी अंदर से हंसी की गूंज आई। लेकिन ये हंसी इंसानों की नहीं थी, ये भयानक, डरावनी और गूंजती हुई हंसी थी, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हो। फिर अचानक उनके ऊपर रंगों की बारिश होने लगी। लेकिन ये रंग सामान्य रंगों जैसा नहीं था, ये अजीब और ठंडे थे, जैसे किसी ने उन्हें पानी के बजाय किसी ठंडी चीज में डुबोकर फेंका हो। राजू ने घबराकर कहा, कौन हो तुम? तभी हवेली के दरवाजे पर कुछ दिखा, सफेद बिना आंखों वाले चेहरे जो सिर्फ अंधेरे में चमक रहे थे। उनमें से एक ने कर्कश आवाज में कहा, तुमने हमें बुलाया तो अब हम भी होली खेलेंगे। अचानक हवेली के अंदर से काले धुएं बादल उठने लगे और भूतिया आकृतियां बाहर निकलने लगी। उनके हाथों में गुलाल नहीं, बल्कि चमकता हुआ लाल धुआं था, जिसे अजीब सी गंध आ रही थी। सुरेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसकी टांगे पकड़ ली। वो जमीन पर गिर पड़ा और देखा कि एक हड्डियों का हाथ उसकी टांग को जकड़े हुए था। राजू और उसके दोस्तों ने चीखते हुए गांव की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन भूतों ने उन्हें घेर लिया। तुमने हमें बुलाया, अब हम तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। फिर अचानक एक भूत ने गुलाल उठाया और सुरेश के चेहरे पर फेंका, लेकिन वो गुलाल नहीं था, वो राख और खून का मिश्रण था। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें लाल हो गई और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगी। राजू और उसके बाकी दोस्त डर के मारे रोने लगे। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। तभी हवेली से एक बहुत ही पुरानी आवाज आई, हर साल हमें एक साथी चाहिए होता है, अब ये हमारा होगा। राजू ने देखा कि सुरेश की आंखें सफेद हो चुकी थी और वो हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। राजू, मोहन और पिंकी किसी तरह भागकर गांव पहुंचे। वो हांफते हुए गांव वालों को सब बताने लगे। लेकिन जब उन्होंने सुरेश के बारे में पूछा तो राजू ने कांपते हुए कहा, वो अब वापस नहीं आएगा। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास जाकर देखा तो वहां सुरेश कहीं नहीं था, लेकिन जमीन पर लाल गुलाल से लिखा था, अगली होली पर फिर मिलेंगे। उसके बाद से हर साल होली पर गांव से एक बच्चा गायब होने लगा, लेकिन किसी ने हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी अगर कोई होली के दिन पुरानी हवेली के पास जाता है तो उसे अजीब हंसी सुनाई देती है और हवा में लाल रंग उड़ता हुआ दिखता है।
कोई नहीं जानता कि होली खेलने आए भूत कौन थे, लेकिन हर साल वो किसी को अपने साथ जरूर ले जाते। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन दोस्तों अगली होली पर फिर शुरू होगा ये डरावना खेल। तो आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस तरह की हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।